नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रीडम फाइटर या देश के महान व्यक्तियों की लाइन में मेरा ये तीसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे खगोल शास्त्री यानी खगोल वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी 21 अगस्त 1995 को वे स्वर्ग सिधार गए थे। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय और पहले वैज्ञानिक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी में 1930 तथा दूसरे हरगोविंद खुराना शरीरोषधि 1968 उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय थे। विज्ञान के क्षेत्र में अलग यह उपलब्धि पाने वाले गुरुदेव टैगोर, जिन्हें साहित्य 1913 में, और दूसरा मदर टेरेसा के लिए सद्भावना शांति का मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने कार्य और उपलब्धियों द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर भारत का झंडा विश्व में ऊंचा किया। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि और उनको नोबेल पुरस्कार दिए जाने का कारण है तारों के ऊपर किए गए अध्ययन और गहन अनुसंधान कर रहे और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की इस महान खोज ने जहां पूर्व में की गई आधी अधूरी खोजों के सिद्धांतों को सुधार कर उन्हें पुनर्स्थापित किया, वहीं भविष्य में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अनेक अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी इसी सफलतापूर्वक खोज ने उन्हें नोबेल पुरस्कार का अधिकारी बनाया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के आइए विस्तार से जन्म के बारे में बात करते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुब्रमण्यम अपने 7 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे और उनके पिता श्री C.S. अय्यर ब्रिटिश सरकार के रेल विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति और प्रतिभा के लक्षण उनकी बाल्य अवस्था में ही प्रकट होने लगे थे। सुब्रमण्यम के बचपन से ही खेलों से कहीं अधिक रुचि किताबों में थी, यानी किताब में ज़्यादा ध्यान देते थे। भविष्य में महान वैज्ञानिक बनने के गुण उनके खून में ही थे तो गलत नहीं होगा। शिक्षित माता पिता की संतान के रूप में जन्मे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महान भौतिक विज्ञानी श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन के भांजे थे। जिस समय सुब्रमण्यम का जन्म हुआ उस समय वेंकट रमन भारत के में भौतिकी विज्ञान की आधारशिला रख रहे थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई थी और 1925 में जब उन्होंने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो उसी साल के अंत में उनके पिता लाहौर छोड़कर मद्रास चले गए और उन्हें मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण और छात्रवृत्ति सहित कॉलेज में अध्ययन प्रारंभ किया। जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए वैसे ही पढ़ने के प्रति उनकी रुचि और भी तेज होती गई। उनके सहपाठी अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ते थे, किंतु सुब्रमण्यम नियमित रूप से पुस्तकालय जाते और भौतिक विज्ञान की जो नई पुस्तकें मिलती, यहाँ तक कि शोध पत्र भी पढ़ डालते थे। उन्होंने BSc की भौतिकी विज्ञान ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने मामा वेंकट रमन से भौतिकी विज्ञान की अनेक बारीकियों को जाना। सन 1930 में सुब्रमण्यम इंग्लैंड पहुंचे और कैम्ब्रिज
यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के छात्र के रूप में अपना शोध कार्य शुरू किया। यहाँ उन्होंने रॉल्फ हावर्ड फाउलर द्वारा प्रतिपादित उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जो सुदूर आकाश गंगा में स्थित श्वेत बौने तारों की प्रकृति पर आधारित थे। निश्चित समय पर अपना शोध कार्य पूर्ण करके सन 1933 में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसी साल उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुन लिया गया। ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण सफलता थी और वे 1937 तक यहाँ फेलो के रूप में अपने शोध अनुसंधान में तन्मयता से जुटे रहे। 1933 से 37 तक 4 वर्षों का समय सुब्रमण्यम और विश्व खगोल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस समय अवधि में सुब्रमण्यम ने चंद्रशेखर ने अपनी महत्वपूर्ण खोज चंद्रशेखर लिमिट को विज्ञान जगत के सामने रखा। यह अलग बात है कि पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए पारंपरिक सिद्धांतों को ही सर्वोपरि मानने वाले वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी इस खोज को स्वीकारने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा दिया, किंतु अपनी इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे अपनी जगह कितने सही थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की उपलब्धि भरे वैज्ञानिक जीवन में इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो खोज चंद्रशेखर लिमिट उन्होंने 1935 और 36 में कर ली थी, उसके लिए लगभग 47 से 48 सालों के बाद यानी 1983 में भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया, जबकि उन्हीं के 2 शिष्य हैं जो 1957 में ये सम्मान प्राप्त कर चुके थे। यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से पहले उनके जो शिष्य हैं उन्हें नोबेल मिल गया था, लेकिन उन्हें 1983 में मिला था। अलग बात है कि बाद के सालों में किए गए अन्य अनुसंधान कार्यों जैसे कि ब्लैक होल की उत्पत्ति की संरचना व आकाश गंगा के अन्य रहस्यों को उजागर करने के परिणाम स्वरूप और अधिक समय तक सम्मान से वंचित रह पाना संभव नहीं रह गया था। 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर विश्व के समस्त वैज्ञानिक समुदाय ने प्रसन्नता प्रकट की। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर नजर डालते हैं। हालांकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20 साल की आयु में अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश आ गए थे, जहां लगभग 7 साल इंग्लैंड और बाकी जीवन अमेरिका के पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के संपर्क में रहकर बिताया, किंतु वे कभी भी अपने देश भारत और उसकी संस्कृति को नहीं भूले। वे भारतीय रंग ढंग के अनुरूप ही रहते थे। अपने घर में दक्षिण भारतीय पहनावा यानी धोती और कुर्ता पहने उन्हें अक्सर देखा जाता था। एक खगोल विज्ञानी होते हुए भी उन्हें संगीत में विशेष रुचि थी। 1936 में चंद्रशेखर भारत आए थे। हालांकि वे बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ रुके, किंतु इसी समय उन्होंने अपनी जीवन संगिनी के वर्ण किया और उन्हें भी अपने साथ अमेरिका ले गए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की पत्नी श्रीमती ललिता दुरईस्वामी भी एक वैज्ञानिक थीं और भारत में महान वैज्ञानिक वेंकट रमन की विज्ञान अनुसंधानशाला में काम करती थीं। विदेश में रहते हुए भी वे भी अपने पति की अच्छी सहयोगिनी सिद्ध हुईं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मृत्यु अपने महत्वपूर्ण जीवन विज्ञान को सीखने और सिखाने में अर्पित कर देने वाले महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 85 वर्ष की आयु में 21 अगस्त यानी आज के दिन 1995 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे बीच नहीं, किंतु वे अपने जाने से पूर्व अपने शिष्यों के रूप में भविष्य के वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी तैयार कर गए हैं, जिसके शुभ परिणाम हमारे निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल यदि आवाज़ सही लगी हो रिकॉर्डिंग
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।